वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। एक बार इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। जितने भी स्टूडेंट यूपीपीएससी वाले हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ प्रतिदिन अपलोड की जा रही है। वहाँ पर 166 और 7 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है, समय कम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 दिसंबर की करंट अफेयर्स। तो इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है? किसने पता लगाया है चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का? ये नासा ने पता लगाया। किसने लगाया है? नासा ने। तो देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में एक तस्वीर जारी करके इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर पाए जाने की जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर दी है। सनमुग सुब्रमण्यन, कौन है ये? चेन्नई का टेक्नीशियन। इन्होंने विक्रम लैंडर के अंतिम ज्ञात वेग एवं स्थिति की समीक्षा के आधार पर अपने आंकड़े नासा के साथ साझा करते हुए विक्रम लैंडर की मुख्य घटना स्थल के उत्तर पश्चिम में मलबे के पहले चित्र में एक उज्ज्वल बिंदु के रूप में विक्रम लैंडर के मलबे की पहचान की गई है। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये जैसे फुटप्रिंट होते हैं ना, उस तरह से लैंडर के फुटप्रिंट है। ये चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है और इस समय कहाँ है वो कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो ये देखिए, एक तरह से फुटप्रिंट है। ये किसने? नासा ने ये तस्वीर जो है खींचकर अपने सैटेलाइट से साझा की है, जिसमें योगदान दिया है सनमुग सुब्रमण्यम ने। चेन्नई के ये टेक्नीशियन है, तो याद रखिएगा इसको। ये देखिए, यहाँ उतरा है, मतलब वो उतर चुका है चंद्रमा की सतह पर। ये हैं सनमुग सुब्रमण्यन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष जो है 5 दिसंबर को, मतलब आज ही के दिन, प्रतिदिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम, तो इसकी थीम है, देखिए, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, मृदा क्षरण को रोकें, अपने भविष्य को बचाएं। तो प्रत्येक 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। देखिए, विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का निर्णय दिसंबर 2013 में, कब? दिसंबर 2013 में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की 68वीं बैठक में लिया गया। और 2019 के लिए इसकी थीम क्या है? स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। देखिए, जून 2013 में इसका प्रस्ताव रखा गया था कि एक वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, लेकिन इसको जो ऑफिशियल डेट मिल गई वो दिसंबर 2013 में मिल गई, 5 दिसंबर की। तो थीम इसको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। यूपीपीएससी में तो नहीं, लेकिन आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है प्रश्न भी। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, कब मनाया गया? तो कल मनाया गया था, 4 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो इंडियन नेवी डे 2019 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। तो क्यों मनाया जाता है भैया? 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रत्येक 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भारतीय नौसेना दिवस 2019 की थीम क्या है, जो 4 दिसंबर यानी कल मनाया गया? इसकी थीम है साइलेंट स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट। क्या है? साइलेंट स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट। बात आती है नौसेना की, तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है अपने? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कुपोषण की समस्या से निपटान के लिए किस एंथम को लॉन्च किया गया है? किस एंथम को लॉन्च किया गया? एंथम क्या होता है? जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, ये क्या है? नेशनल एंथम है ना अपना। तो इसी तरह एक एंथम लॉन्च किया गया है कुपोषण के लिए। इस एंथम का नाम क्या है? भारतीय पोषण एंथम। क्या नाम है इसका? भारतीय पोषण एंथम। तो देखिए, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति, नाम क्या उनका? एम वेंकैया नायडू ने भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय पोषण एंथम का अनावरण किया है।
ये जो पोषण एंथम है इसकी जो लिरिक्स है वो प्रसून जोशी ने लिखी है, और यह एंथम गाया किसने? शंकर महादेवन ने इसको गाया है। तो रेडियो टेलीविज़न सब पर चलाया जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने अपने देश को 2022 तक प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की है? ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसने किया है ऐसा? देखिए, इंडिया ने नहीं किया, श्रीलंका ने नहीं किया अभी तक, पाकिस्तान ने भी नहीं किया। ये पहल की है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने 2022 तक अपने देश को प्लास्टिक मुक्त बना लेना है। बात आती है थाईलैंड की, तो कैपिटल क्या है यहाँ की? बैंकॉक है। राजधानी क्या है यहाँ की? सॉरी, करेंसी क्या है यहाँ की? बाहत है। और हाल ही में जो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। बात आती है आसियान की, तो पूरा नाम क्या है आसियान का? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 कंट्री मेंबर हैं आसियान में, और भारत आसियान का सदस्य नहीं है, मतलब इन 10 में शामिल नहीं है, याद रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अभी हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है? मैत्री। कहाँ हुआ है ये? उमरोई मेघालय में, मतलब इंडिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी, एशियाई विकास बैंक इसको बोलते हैं। तो किसको चुना गया है वर्तमान में इसका अध्यक्ष? किसको चुना गया है? मात्सुगु अस्कबा। मात्सुगु अस्कबा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई इसका? मनीला, फिलीपींस में है। और वर्तमान में जो इसके 68 कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एशियाई देश मॉरिशियस, ये ईस्ट एशिया का देश है मॉरिशियस, इसके नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? मॉरिशियस के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन। क्या नाम है इनका? पृथ्वीराज सिंह रूपन, मॉरिशियस के नए राष्ट्रपति। बात आती है मॉरिशियस की, तो यह है इनका नेशनल फ्लैग। जो मॉरिशियस है, मॉरिशियस क्या है? एक इंडियन ओशियन आइलैंड है, इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन है, जो जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, लेगून के लिए, और अपनी कोरल रीफ के लिए। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट लुइस। और करेंसी क्या है इसकी? मॉरिशियस रूपी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट समाप्त हुआ है, यह किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो T20 हुआ ये। तो देखिए, हाल ही में गुजरात के सूरत में इसका फाइनल मैच खेला गया था सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट का। इसमें कर्नाटक ने जीता है और तमिलनाडु ने हारा है, मतलब कर्नाटक जीत गया है, तमिलनाडु इसमें हार गया फाइनल मुकाबले में। और कर्नाटक ने ये जो खिताब है वो 2 बार जीता है। अब बात आती है कर्नाटक की, कर्नाटक ने जीता, तो कर्नाटक के बारे में तो बहुत कुछ आपको पता होगा, लेकिन मोस्ट 5 इसके जो नेशनल पार्क हैं वो याद रखिए कम से कम। बहुत बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, बहुत पूछे जाते हैं ये। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, और कुंदेमुख नेशनल पार्क, कुद्रमुख नेशनल पार्क। अब इसमें देखिए बांदीपुर तो सबका फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है। याद आपको रखना, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में क्रिसिल, क्रिसिल एक रेटिंग कंपनी है, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? देखिए, क्रिसिल ने भी कुछ समय पहले अपनी रेटिंग दी थी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.3 रहेगी, लेकिन इसने अपनी फिर से संशोधित एक रेटिंग दी है भारत की बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में। तो 5.1 इसको जो है प्रतिशत दिया है इसने, भारत की जीडीपी रहेगी 5.1% क्रिसिल के अनुसार। अब क्रिसिल का क्या है फुल फॉर्म? देखिए, क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? एक ग्लोबल एनालिटिकल कंपनी है। क्या प्रोवाइड करती है? रेटिंग, रिसर्च और रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज। फंड कब हुई थी, स्थापित कब हुई थी? 1987 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। और जो इसके सीईओ हैं वर्तमान में वो कौन है? आशु सियस, सुयस। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 12वां शक्ति भट्ट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है?
12वां शक्ति भट्ट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है टोनी जोसेफ को। किसको? टोनी जोसेफ को सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी के ये लेखक हैं। अब देखिए, ये इनको तो मिला 12वां शक्ति भट्ट पुरस्कार 2018 सॉरी 19। अगर पूछ लिया जाए कि 11वां शक्ति भट्ट पुरस्कार 2018 किसको मिला था, 11वां, तो ये मिला था सुजाता गिदला को। किसको मिला था? सुजाता गिदला को। 11वां 2018 के लिए, 12वां मिला है टोनी जोसेफ को। एक नाम है यहाँ पर नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। 29वां व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। और 28वां व्यास सम्मान किसको? लीलाधर जगूड़ी को। जितने लोग उतने प्रेम के लिए, याद रखना। एक नाम है यहाँ पर अच्युतम अच्युतम नंबूदरी। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। और 54वां किसको मिला है? अमिताभ घोष को, याद रखना। ये अच्युतम नंबूदरी जो है ना, ये मलयालम के लेखक हैं। और जिनको 54वां मिला है अमिताभ घोष, वो कौन है? वो अंग्रेजी के लेखक हैं। तो ये हैं टोनी जोसेफ। तो देखिए, अंग्रेजी लेखक टोनी जोसेफ ने 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ जीता है। उन्हें 2018 में लिखी गई उनकी एक पुस्तक, क्या है उसका नाम? अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक की स्थापना 2018 में की गई थी, जिसमें एक ट्रॉफी दी जाती है, 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, पुस्तक 6 विषयों में किए गए अनुसंधान के जरिए दक्षिण एशिया के लोगों के बारे में बताती है, जिसमें नए डीएनए साक्ष्य भी शामिल हैं इस पुस्तक में। इस पुस्तक जो है ना इनकी, ये अर्ली इंडियंस में। तो ये 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे। 1 से 2 बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना।